अरुणाचल टुडेज में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं नानमान जोगली। हम सभी कहते हैं हमें स्वस्थ रहना है, हमारे आसपास वातावरण को साफ रखना चाहिए। हमारे सरकार का भी ये नारा रहा कि स्वच्छ भारत यानी कि क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। इसी बातों को लेके हमने भी हमारे चांगलांग टाउन में कोशिश दिखाने के लिए कोशिश की है। तो इस वक्त हम खड़े हुए हैं कि यहाँ की जो बीएसबी कॉलोनी, ये वीकेवी स्कूल के सामने। तो यहाँ में बच्चों लोग बहुत सारे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो उसी के सामने, स्कूल के सामने यहाँ में डस्टबिन बनाया वाला, उसको हम दिखाने चाहेंगे। उसके बाद हम कॉलोनी जाके दिखाएंगे। यहाँ में देखिए, यहाँ में जो डस्टबिन है वह चितर पितर हो जाते हैं। बाहर में आप देख पाएंगे ये सब जो गंदगी फैला हुआ है। ये है नदी पार का जो बाजार लाइन है, आप देख पाएंगे। यहाँ में देखिए ये डस्टबिन जो चितर पितर हुआ है, तो आप देख पाएंगे। डस्टबिन तो नहीं है होने से भी यहाँ में लोग फेंक के रखा हुआ है। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं ये डीसी ऑफिस। जस्ट डीसी ऑफिस के नीचे ये जो आप देख पाएंगे, ये सड़क में जितना भी गंदे हैं, ये आप डस्टबिन को देख पाएंगे, चितर पितर है। तो इसी बात को लेके हमने भी अर्बन डिपार्टमेंट का जितना भी लेबर है उनसे कुछ दिन पहले हम लोग ने पूछताछ किए हैं। तो उन लोगों का कहना है कि समस्या यहाँ में है, जब ये सड़ जाते हैं तो उठाने के लिए भी मुश्किल है। तो अब हमारा सवाल ये रहा कि अर्बन डिपार्टमेंट रोज़ सुबह साफ़ नहीं करता क्या? नागरिक होने का नाते आप और मैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपने आसपास को साफ रखने का? और हमारा तीसरा सवाल, हम क्या ऐसा समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे या नहीं सकते हैं कि डस्टबिन जो है अपना घर से सीधा गाड़ी का ऊपर, अर्बन का हर सुबह गाड़ी आना जाना होता है, उसमें डायरेक्ट हम लोग डाल नहीं पाएंगे? आप देखिए, हमारा अरुणाचल टुडेज का भी अनुरोध है यहाँ के जितने भी चांगलांग टाउन वासियों से, प्लीज़ आप डस्टबिन को यार सड़क में मत फेंकिए। डायरेक्ट आप अपने घर से सीधा अर्बन का जो गाड़ी आना जाना होता है वहाँ में सीधा डाल दीजिए। सर, ये जो डस्टबिन जो चांगलांग टाउन में है उसका जो अभी गंदा दिखाई दे रहा है, उसका बारे में सर आप क्या रीज़न हो सकता है तो आपका डिपार्टमेंट की तरफ से? तो हम लोग का तो मेन फील्ड पे जितना भी प्रॉब्लम देखा है अभी तक, तो सबसे फर्स्ट इशू तो ये कि पब्लिक कोऑपरेशन और अवेयरनेस थोड़ा कम है। तो हम लोग बहुत बार टाउन में जाके भी सबको, जो बड़ा आपका यहाँ का जो रेस्टोरेंट वगैरह है, क्योंकि मेन वेस्ट वहीं से निकलता है मेन टाउन में, तो उन लोग को हम लोग बहुत बार पर्सनली जाके भी, हम खुद जाके भी उन लोग को बोला है कि अब जब भी ट्रक आएगा वहाँ में डंपिंग करना है। अगर नहीं आता है तो हम लोग को बोलना है। हम लोग ऑलरेडी लेबर लोग को गाइड किए कि ट्रक को भी धीरे से जाने के लिए, ताकि समय मिलने के लिए मतलब, और ज़रूरत पड़ने से हम लोग 2-3 राउंड भी मारेगा बोला है। लेकिन उन लोग को एक पर्टिकुलर लोकेशन में मतलब फेंकने की आदत हो गया, तो उसमें वो लोग बार बार मतलब फेंक रहे, तो उन लोग का तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं है। प्लस आपका जो जनरल पब्लिक है, मतलब उन लोग को अभी तक कुछ अवेयरनेस इसको लेके मतलब सीरियसली अभी तक नहीं लिया कि टाउन कैसा, मतलब गंदा होने से क्या लॉस है, क्या फ़ायदा है। तो ये मेन एक पहला पॉइंट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हम लोग का मेन पावर है, मतलब तो अभी एट प्रेजेंट हम लोग का एक ट्रक चल रहा है, और उसमें जो कलेक्शन करने वाला टीम जो है, एक ड्राइवर है, और एट प्रेजेंट जो सिर्फ 4 आदमी हो। तो चांगलांग का जो जिस स्पीड से ग्रोथ हुआ है, मतलब ये फर्स्ट ईयर्स में, जो इसमें मतलब काफ़ी ऐसा हो गया कि इसको इतना से कवर करना बहुत मुश्किल हो गया। और प्लस अभी क्या हो गया कि कोविड का बाद जो है, मतलब फ्यूल प्राइसेस भी राइज हो गया, तो इसीलिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वगैरह इसको मैनेज के लिए जो फंड हम लोग को पहले अवेलेबल होता था, तो वो जो अभी मतलब इनफ नहीं हो रहा। तो ये मेन 2 रीज़न है एट प्रेजेंट जो है। सर, जो आप डंपिंग, जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वो आप डंपिंग जो है कहाँ डंपिंग कर रहे हैं आप फिलहाल? ये तो हम लोग का तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह है हम लोग का जो डंपिंग एरिया है, तो वो अभी तक प्रॉपरली डेवलप तो नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग का एट प्रेजेंट जो उसी जगह को हम लोग जो है यहाँ से जितना भी कलेक्शन होता है तो वहाँ में डंपिंग कर रहा है अभी जो
तो यहाँ से टाउन से तो ऑलमोस्ट आपका 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस में है। तो हम लोग का दूसरा कोई जगह तो नहीं है, तो वही जो स्पेसिफिक डंपिंग जो हम लोग का एलोकेटेड है वही में कर रहे हैं। सर, और फ्यूचर का आपका क्या प्लानिंग रहेगा जो कि हमारा चांगलांग टाउन को साफ रखने के लिए? हम लोग का प्लानिंग तो वही है कि सबसे पहले तो अभी का जो सस्टेनेबल हम लोग का जो प्लान है ना, सब जितना भी डेवलपमेंट होना है सस्टेनेबल होना है, तो उसके लिए क्या है कि हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट है कि सोर्स सेग्रीगेशन होना है। तो हम लोग सोर्स सेग्रीगेट करने के लिए सबसे पहला जो है कि आपका जो हम लोग का हाउस होल्ड जहाँ से जो निकलते हैं वो लोग ही अगर अलग अलग सेपरेट करता है कि कौन रहेगा, तो इसी के लिए हम लोग का ये हम लोग धीरे धीरे करके सबको इस चीज़ को बताने का कोशिश करें। तो लास्ट टाइम भी हम लोग एक कैंपेन हम लोग बीच बीच में हमेशा करता है ये सब चीज़ को लेके, तो लास्ट टाइम भी किया है। और अभी हम लोग का तरफ से गवर्नमेंट का तरफ से जो हम लोग MRF है, जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, तो वो प्लांट को हम लोग लाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि वहीं से हम लोग का पास जो आएगा उसको हम लोग वहाँ में अगर सोर्स में सेग्रीगेट नहीं हो पाने से भी उसको हम लोग अपना प्लांट में सेग्रीगेट करके जो यूजेबल होगा उसको उसका हिसाब से हम लोग कहीं में अगर रिसाइकल हो सकता है, कहीं में रीयूज़ कर सकते हैं, तो उसका हिसाब से करने के लिए। और सर, आपका तरफ से डिपार्टमेंट का तरफ से पब्लिक सिटीजन ऑफ चांगलांग जितना भी पब्लिक से आपका क्या अपील रहेगा जो कि ताकि ये हम लोग टाउन को साफ़ सुथरा रख सके? हम चांगलांग का जितना भी यहाँ का पब्लिक है उससे ये अपील करना चाहता है कि आप लोग हम लोग को इसको टाउन को क्लीन रखने में कोऑपरेट करना है, क्योंकि चांगलांग जो अगर आप देखिएगा लैंडस्केप में देखिएगा तो बहुत खूबसूरत जगह है ना, और टाउन अभी बहुत डेवलप भी हो चुके हैं, टाउन का अंदर का सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो पॉइंट जगह में जितना भी गार्बेज आप लोग फेंक के रखा है, ये जो मतलब हम लोग का जो मेहनत हम लोग हर दिन करते हैं उसको भी वेस्ट जाने दे रहा है, प्लस चांगलांग को भी एक गंदा जगह है बोल के एक नेगेटिव इमेज दे रहा है। तो आप लोग हो सकने से जब भी ट्राई करने की मतलब ट्रक जब जाएगा तो उसी में आपको फेंकना है। हम लोग कोशिश करना है कि आप लोग को हम लोग का टाउन को जो है डस्टबिन फ्री करना है, डस्टबिन का ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए कि जब भी गाड़ी जाएगा वहाँ में जाके आपको देना है। अगर कुछ इश्यूज़ आता है आपको लेके, हम लोग का लेबर को इश्यूज़ अगर ठीक से काम नहीं करता है, डिपार्टमेंट अगर किसी जगह को कंप्लेन करने का बाद भी सॉल्व नहीं करता है बोलने से, आप डिपार्टमेंट में आके उस चीज़ को हम लोग को बताने की ऐसा है बोल के, तो हम लोग अगर इमीडिएट एक्शन नहीं लेने से फर्दर आप उसको किसी हायर अथॉरिटीज़ को कन्वे कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले तो आप लोग खुद से कोशिश करना है कि आप आपका तरफ से जो है आप वेस्ट को वो नहीं करना है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन या मेन पावर का इश्यूज़ का कारण जो है हर दिन कभी कभी गाड़ी ख़राब हो जाएगा, कभी कोई लेबर लोग बीमार हो जाएगा, तो ऐसे में क्लीन करना कभी कभी तकलीफ हो जाता है। उस केस में आप लोग 1 या 2 दिन होने से भी घर में आपका रखने का फैसिलिटी होना है। स्पेशली आपका जितना भी आपका मीट शॉप है वगैरह वो आप अच्छे से रखने का जगह बन रही है, और जितना भी हाउस होल्ड है आप लोग रखने से अगर कोई आपका वेजिटेबल वेस्ट है, फूड वेस्ट है, उसको आप बागान में ही यूज़ कीजिए, कंपोस्ट बनाइए, और आपका जो प्लास्टिक वगैरह है उसको अलग से वो कीजिए। हम लोग उसको अलग से कलेक्ट करके जो है उसका फर्दर यूज़ करेगा। जो हम लोग अभी जैसे कि प्लास्टिक बोतल को अभी हम लोग बोटुमसा में भी फ्रिक्वेंटली कभी कभी बेच देता है यहाँ से, जो हम लोग का दूसरा काम में रिसाइकिल होकर यूज़ होता है। तो इतना ही है। थैंक यू सर।